हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से भी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर भी रहे होंगे। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बेसिक क्लासेस में। तो ये हमारा क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 30 का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 देखा था। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट से जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमारा पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। क्या जनरेट हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, मैं पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आज हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो इसके ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, कितना इंटेंसिटी जनरेट होगा, इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो दिए थे सबसे पहले बायोट सावर्ट ने दिए थे, इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी बायो सावर्ट लॉ भी बोलते हैं। सो इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? बायोट सावर्ट लॉ भी कभी कभी बोलते हैं, बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या है? तो बायो सावर्ट लॉ क्या देता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी देता है ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर में। बायो सावर्ट लॉ क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी देता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम क्या बोलते हैं? बायो सावर्ट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायो सावर्ट लॉ। इसके अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। अब इस करंट एलिमेंट के छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये बताता हमको। एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये हमको कौन बताए थे? बायो सावर्ट लॉ। और ये कौन बताए थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? वो बताए थे हम लोगों को ऑस्टेड ने। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये सबसे पहले किसने बनाया था? एक्सपेरिमेंटल बेस है बायो और सावर्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर इसको बताया था, इसीलिए इन दोनों के नाम से इसका नाम पड़ता है बायो सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, it deals with the magnetic field intensity. According to Biot-Savart law, it deals with the magnetic field intensity at a point due to a current element of a long straight conductor. According to Biot-Savart law, it deals with the magnetic field intensity at a point due to a current element of a long straight conductor. अब इसके कंडक्टर, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के कारण पॉइंट बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रहा है, ये कौन बताता है? बायो-सावर्ट लॉ। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। दैट इज कहने का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड
intensity is directly proportional to the length of the wire। किसके? लेंथ ऑफ द वायर के। पहला जो पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द वायर के। यानी कि अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको आई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। दैट इज कहने का मतलब क्या है? दैट इज कहने का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing in the wire। The magnetic field intensity is directly proportional to the current flowing in the wire। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो किस में? उस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बोर्ड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। कहने का मतलब है ये पोजिशनल वेक्टर और ये एलिमेंट के बीच में कितना एंगल पे है, ये भी इस पे भी वो क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा जो है नेक्स्ट जो चौथा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या है? इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये। आर क्या है? करंट एलिमेंट्स और ये पॉइंट पी के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। तो दैट इज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज inversely proportional to the square of the distance। A square of the distance, the magnetic field intensity is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब दैट इज देखिए अगर सभी को कंबाइन कीजिए दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? आई, यहाँ से स्मॉल डी एल लिखेगा, स्मॉल एलिमेंट्स। यहाँ पे ये जो होता है छोटा सा एलिमेंट के लिए डी एल लिखा जाता है। बी डायरेक्टली आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर दैट इज। और अगर इसको कॉमन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा तो ये आ जाता है के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और जब इसको लिखिएगा बी को तो ये आता है आपका म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फाइनल फार्मूला हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी भी एक स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर के एक पॉइंट के लेकर, वो किस पे डिपेंड करता है? उस वायर में दौड़ने वाले करंट पे, और वो पॉइंट उस वायर से कितना डिस्टेंस है इस पे, और एंगल पे कि कितना एंगल से वो पॉइंट करंट एलिमेंट से दूरी पे है, और करंट एलिमेंट्स और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। कौन? आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसमें? एक करंट करेंगे कंडक्टर में। उसका फॉर्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हैं। ये आइडियल साइन थीटा, ये थीटा क्या? एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड पोजिशनल वेक्टर। इसको ऐसे पोजिशनल वेक्टर नाम बोलते हैं। पोजिशनल वेक्टर ये जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट पी पे जो लाइन है इसको आप पोजिशनल वेक्टर बोल सकते हैं। म्यू 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 4 पाई 10 टू द पावर -7 4 पाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर
पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है। म्यू जीरो का वैल्यू होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये था आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।